जीवामृत की सामग्री इकट्ठा करते वक्त हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि गुड़ के स्थान पर हम गन्ने का रस 1 लीटर वो भी ले सकते हैं, या गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े 2 किलो, या मीठे फलों का गुदा 200 ग्राम का भी प्रयोग किया जा सकता है। वैसे ही बेसन या किसी भी दाल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मूंगफली, सोयाबीन, मटर एवं उड़द को छोड़कर आप कोई भी दाल ले सकते हैं। वैसे ही गोबर और मूत्र केवल देसी गाय का ही होना चाहिए। गोबर जितना ताज़ा और मूत्र जितना पुराना उतना ही अच्छा। तो दोस्तों, पहले हम यह जान लेते जीवामृत असल में है क्या। जीवामृत कोई खाद नहीं है, यह तो असंख्य सूक्ष्म जीवाणु का एक विशाल भंडार है। यह सूक्ष्म जीवाणु जमीन में उपलब्ध आवश्यक पोषक तत्वों की पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में बदलकर इन्हें प्रयोग में लाने योग्य बनाते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म जीवाणु भोजन बनाने का कार्य भी करते हैं। अतः जीवामृत अनंत करोड़ लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु का एक सर्वोत्तम सामान है। अब हम जानेंगे जीवामृत के हमें क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, जीवामृत के एक नहीं अनेक सारे फायदे, जैसे कि पौधों को जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्धता करना, भूमि में सूक्ष्म जीवाणु और मित्र कीटों की संख्या में वृद्धि करना, फल सब्जी के पौधों की बढ़वार को बढ़ाना तथा उनकी गुणवत्ता को भी बेहतर करना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बेहतर करता है। वैसे जो खट्टी लस्सी है उसके साथ जीवामृत को घोल के रोगनाशी दवाई के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ कि जीवामृत बनाने के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए। तो चलिए, जीवामृत बनाने के लिए हमें पहले तो पानी 40 लीटर, देसी गाय का मूत्र 2 लीटर, देसी गाय का गोबर 2 किलो, गुड़ या मीठे फलों का गुदा 200 ग्राम, बेसन या किसी दलहन का आटा 200 ग्राम और खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी 5 ग्राम यानी कि 1 चुटकी। जीवामृत बनाने के लिए हमें यह 6 सामग्री चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हमें जीवामृत कैसे बनाना है। तो पहले दोस्तों, एक छोटे से ड्रम में 40 लीटर पानी डालकर और फिर बारी बारी से इसमें पहले देसी गाय का गोबर, फिर गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी, यह सब ऊपर दी गई तय मात्रा में डाल दें। फिर एक लकड़ी का डंडा ले और उस मिक्सचर को 2-3 मिनट अच्छे से घोल ले। बाद में इसे जूट की बोरी के साथ ढक दें। अब हम तैयार किए गए उस मिक्सचर को 3 दिन तक सुबह शाम 2-3 मिनट रोज घोलते रहेंगे। 3 दिन बाद जो तैयार जीवामृत है उसको हम सूती कपड़े से छानकर किसी घड़े या ड्रम में भर सकते हैं। जीवामृत का खेत में इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि यदि हम जीवामृत ड्रिप या स्प्रिंकलर के उपयोग करके दे रहे हैं तो जीवामृत को 2 बार छान कर रखें और 40 लीटर जीवामृत को सिर्फ 1 बीघा जमीन में ही छिड़काव करना है या सिंचाई के पानी के साथ देना है। बागबानी में 2 पौधों के बीच में जीवामृत नाली बनाकर डालें।